नमस्कार दोस्तों, अगर गुजरात और कोलकाता के बीच का ये महासंग्राम आपकी धड़कनों को सातवें आसमान पर ले गया है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर ठोकें। इस वीडियो का लक्ष्य है 400 लाइक्स। तो आईपीएल के दीवाने पूरी शिद्दत से इस वीडियो पर अपना प्यार जरूर लुटाएंगे। दोस्तों, आईपीएल 2026 अब अपने रोमांच की चरम सीमा पर है और इसके 25वें और एक और सबसे सनसनीखेज महामुकाबले में क्रिकेट इतिहास की दो फौलादी टीमें आज दुनिया के सबसे बड़े नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में एक दूसरे से टकराएं। इस बार शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस के आगे अजिंक्य रहाणे की कोलकाता नाइट राइडर्स की फौज सीना ताने खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में जब नसीब का सिक्का हवा में उछाला गया तब वो गिरा कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे के पक्ष में और उन्होंने बिना पलक झपकाए पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। कोलकाता के कप्तान के इरादे चट्टान की तरह साफ थे कि पहले अपनी खूंखार बल्लेबाजी से एक पहाड़ जैसा लक्ष्य स्कोर बोर्ड पर जोड़ो और फिर विरोधी टीम को अपनी घातक गेंदबाजी के दम पर उन्हीं के घर में मरोड़ो। उसके बाद रनों की मूसलाधार बारिश करने के इरादे से कोलकाता के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान जंग में उतरे। इस बार टीम में चुने गए टिम साइफर्ट और कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे के मजबूत कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। गुजरात की तरफ से नई और चमचमाती हुई गेंद लेकर अनुभवी मोहम्मद सिराज आक्रमण पर आए। मोहम्मद सिराज के इस पहले ही ओवर की दूसरी गेंद पर टिम साइफर्ट ने कवर्स की तरफ एक ताकतवर चौका लगाकर अपना खाता खोला, लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर मोहम्मद सिराज ने इस मुकाबले में शानदार वापसी करी और स्ट्राइक पर आए अजिंक्य रहाणे पहली ही गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कगिसो रबाडा के हाथों कैच आउट हो गए। कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। मुकाबले की चौथी ही गेंद पर कोलकाता की ओपनिंग साझेदारी टूट चुकी थी। कप्तान रहाणे एक बार फिर अपनी टीम को मुश्किल में छोड़कर मैदान से बाहर चले गए। अब बल्लेबाजी के लिए गजब के फॉर्म में चल रहे अंकुश रघुवंशी मैदान पर आए और उन्होंने आते ही मोहम्मद सिराज के इस ओवर की आखिरी गेंद पर एक कमाल का चौका जड़ दिया। पहले ही ओवर में गेंद और बल्ले के बीच एक गजब का द्वंद देखने को मिला। अब दूसरे छोर से दक्षिण अफ्रीकी रफ्तार के सौदागर कगिसो रबाडा गेंदबाजी पर आए। रबाडा के इस ओवर की तीसरी ही गेंद पर डीप मिड विकेट के ऊपर से एक कमाल का पुल शॉट खेलते हुए टिम साइफर्ट ने गजब का छक्का लगा दिया। टिम साइफर्ट इस मुकाबले में कोलकाता की टीम में शामिल होते ही धमाकेदार बल्लेबाजी करते नजर आ रहे थे। इसी ओवर की पांचवी गेंद पर अंकुश रघुवंशी को भी थर्ड मैन की तरफ एक और महत्वपूर्ण चौका मिल गया, लेकिन कगिसो रबाडा ने अपने इस ओवर की आखिरी गेंद पर जबरदस्त वापसी करके दिखाई और चौका लगाने वाले अंकुश रघुवंशी को जोश बटलर के हाथों कैच आउट करवा दिया। अंकुश रघुवंशी इस मुकाबले में 4 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हुए। रघुवंशी का ये विकेट गुजरात की टीम के लिए एक बहुत ही बड़ी सफलता थी क्योंकि कोलकाता का ये नौजवान बल्लेबाज इन दिनों गजब के फॉर्म में चल रहा है। जी हां दोस्तों, अब कोलकाता के सबसे महंगे खिलाड़ी कैमरून ग्रीन मैदान पर आए। कगिसो रबाडा के इस विकेट वाले ओवर के बाद फिर से मोहम्मद सिराज गेंदबाजी के मोर्चे पर लौटे। इस ओवर में सिराज ने ऐसी गजब की गेंदबाजी करके दिखाई जिसके सामने कोलकाता के ये दोनों धाकड़ बल्लेबाज पूरी तरह से अचंभित रह गए। स्विंग गेंदबाजी का एक बेहतरीन नमूना मोहम्मद सिराज ने अपने इस ओवर में पेश किया, जिसके चलते सिराज के इस ओवर से सिर्फ 3 ही रन कोलकाता की टीम को मिले। अब फिर से रबाडा गेंदबाजी पर उतरे। कगिसो रबाडा के इस ओवर की पहली ही गेंद पर टिम साइफर्ट ने अपना बल्ला चलाया और इस बार ताकत से ज्यादा उन्होंने टाइमिंग पर भरोसा दिखाया। एक छोटे से गैप में कवर्स की तरफ टिम साइफर्ट ने एक और शानदार चौका जड़ दिया, लेकिन इस ओवर की आखिरी गेंद पर कगिसो रबाडा ने सेट हो चुके टिम साइफर्ट को अपनी एक बाहर जाती हुई गेंद के जाल में फंसा दिया और सीधे ग्लेन फिलिप्स के हाथों कैच आउट करवा दिया। टिम साइफर्ट इस मुकाबले में 14 गेंदों में 19 रन बनाकर पवेलियन लौटे। कोलकाता की टीम अब बहुत ही बड़ी मुसीबत में घिर चुकी थी। जो बल्लेबाज टीम के लिए रन बना रहा था उसे भी कगिसो रबाडा ने आउट करके कोलकाता की मुश्किलों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। अब बल्लेबाजी के लिए रोमन पॉवेल मैदान पर आए। कगिसो रबाडा का एक और सफल ओवर कोलकाता को एक बहुत बड़ा, जी हां, बहुत बड़ा झटका देकर खत्म हुआ। अब गेंदबाजी पर मोहम्मद सिराज आए, जो इस ओवर में भी गजब की गेंदबाजी कर रहे थे। सटीक और नियंत्रित गेंदबाजी करने के बावजूद सिराज को फिलहाल विकेट नहीं मिल रहा था, लेकिन उनका ये किफायती ओवर कोलकाता की टीम को केवल 4 ही रन देकर गया। लेकिन अब पावर प्ले के आखिरी यानी छठे ओवर में फिर से कगिसो रबाडा का खतरा कोलकाता की टीम के ऊपर मंडराने लगा था, लेकिन इस बार कगिसो रबाडा को रोमन पवेल और कैमरून ग्रीन की इस जोड़ी ने पूरा सम्मान दिया, क्योंकि जिस तरह के लय में कगिसो रबाडा गेंदबाजी कर रहे थे उसे अगर कोलकाता की टीम एक और विकेट खो देती तो मुसीबत का पहाड़ उनके ऊपर गिर सकता था। पावर प्ले पूरी तरह गुजरात टाइटंस के नाम रहा, क्योंकि केवल 37 रन के योग पर कोलकाता की टीम ने अपने 3 बड़े और महत्वपूर्ण विकेट खो दिए थे। जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ वैसे ही गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने अपने सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को मोर्चे पर लगाया। प्रसिद्ध कृष्णा ने अपने इस ओवर की शुरुआत गजब की थी और पहली 4 गेंदों पर
बस 3 ही रन कोलकाता की टीम को बनाने दिए थे, लेकिन इस ओवर की 5वीं गेंद पर बहुत समय से शांत बैठे रोमन पॉवेल ने अपनी बाजुओं की असली ताकत का इस्तेमाल किया और लॉग ऑन की तरफ 84 मीटर लंबा एक बेहद खूबसूरत छक्का जड़ दिया। कोलकाता के दोनों ही बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह सेट हो चुके थे। अब गुजरात की गेंदबाजी के ऊपर काउंटर अटैक देखने को मिल सकता था और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। पारी के 8वें ओवर में गेंदबाजी पर आए अशोक शर्मा के खिलाफ रोमन पॉवेल खुलकर बल्लेबाजी करते हुए दिखे। जी हां दोस्तों, इस ओवर में पहले तो पॉवेल ने डीप मिड विकेट की तरफ एक गजब का छक्का लगाया, तो वहीं उसकी अगली ही गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट की तरफ एक लाजवाब चौका भी जड़ दिया। अब कोलकाता की ये जोड़ी अपने असली फॉर्म में बल्लेबाजी करती हुई नजर आ रही थी और कोलकाता के लिए रन अब तेजी से आने शुरू हो चुके थे। पारी के 9वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा दोबारा गेंदबाजी पर आए, लेकिन इस ओवर में उनका स्वागत भी कैमरून ग्रीन ने एक गजब का चौका लगाकर किया। प्रसिद्ध कृष्णा के इस ओवर में कोलकाता के ये दोनों ही बल्लेबाज स्कोर बोर्ड को रुकने नहीं दे रहे थे और डॉट गेंदें कम से कम खेल रहे थे। अब एक मजबूत और ठोस साझेदारी कोलकाता की टीम के लिए बनती हुई नजर आ रही थी। अब गेंदबाजी पर स्पिन के जादूगर राशिद खान आए, लेकिन राशिद खान के इस ओवर की पहली ही गेंद पर रोमन पॉवेल ने अपनी चतुराई दिखाई और एक बहुत लाजवाब चौका हासिल कर लिया। अब गुजरात के कप्तान शुभमन गिल परेशानी में नजर आ रहे थे, क्योंकि ये साझेदारी लगातार बढ़ती जा रही थी। राशिद खान के इसी ओवर में जब कैमरून ग्रीन स्ट्राइक पर आए, तब उन्होंने भी डीप स्क्वायर लेग की तरफ एक शानदार चौका लगा दिया। गुजरात के गेंदबाज अब लगातार महंगे ओवर डाल रहे थे, जिसने कोलकाता की टीम को दबाव से पूरी तरह बाहर निकाल दिया था। अब फिर से अशोक शर्मा गेंदबाजी के लिए आए। अशोक शर्मा अपने ओवर में बहुत ही तेज गेंदबाजी करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। ओवर की तीसरी गेंद पर कैमरून ग्रीन के बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा और गेंद सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए चली गई। इसी चौके के साथ कैमरून ग्रीन और रोमन पॉवेल के बीच 50 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी भी पूरी हो गई। लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर अशोक शर्मा ने अपनी एक धीमी गेंद पर रोमन पॉवेल को चकमा दे दिया और पॉवेल बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में मोहम्मद सिराज के हाथों कैच आउट हो गए। रोमन पॉवेल 20 गेंदों में 27 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसी के साथ कोलकाता की एक बहुत ही बड़ी साझेदारी टूट गई और गुजरात की टीम ने एक बार फिर से मुकाबले में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। अब बल्लेबाजी के लिए अनुकूल रॉय मैदान पर आए। अशोक शर्मा के इस विकेट वाले ओवर के बाद गेंदबाजी पर राशिद खान लौटे, लेकिन राशिद खान के इस ओवर की तीसरी ही गेंद पर नए बल्लेबाज अनुकूल रॉय ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खूबसूरत चौका जड़ दिया। वहीं सेट हो चुके कैमरून ग्रीन ने अब बहुत ही आक्रामक रवैया अपना लिया था और उन्होंने राशिद खान के खिलाफ एक गगनचुंबी छक्का और एक करारा चौका लगा दिया। राशिद खान के इस महंगे ओवर से पूरे 16 रन आए। कोलकाता का ये सबसे महंगा खिलाड़ी अपनी टीम के लिए इस मुकाबले में गजब का प्रदर्शन कर रहा था। अब फिर से अशोक शर्मा गेंदबाजी पर आए, लेकिन अशोक शर्मा के भी इस ओवर में कैमरून ग्रीन ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके दिखाई और 2 गजब के छक्के जड़ दिए। इसी ओवर में 1 रन दौड़कर कैमरून ग्रीन ने इस मुकाबले का अपना एक धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। कैमरून ग्रीन तब बल्लेबाजी के लिए आए थे जब कोलकाता की टीम बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंसी थी और अब उनकी इस जुझारू बल्लेबाजी ने टीम को संकट से बाहर निकाल दिया था। एक बार फिर राशिद खान गेंदबाजी पर लौटे, लेकिन राशिद खान के इस ओवर की पहली और दूसरी गेंद पर कैमरून ग्रीन को एक छक्का और एक किस्मत का चौका मिल गया। कैमरून ग्रीन पहली ही गेंद से गुजरात के गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट रहे थे। राशिद खान के इसी ओवर की तीसरी गेंद पर कैमरून ग्रीन ने फिर से जोर से बल्ला चलाया, लेकिन गेंद सीधे वॉशिंगटन सुंदर की तरफ चली गई। हालांकि वॉशिंगटन सुंदर ने एक बहुत ही आसान सा कैच टपका दिया और सेट हो चुके कैमरून ग्रीन को एक बड़ा जीवन दान मिल गया। जी हां दोस्तों, वॉशिंगटन सुंदर जैसे गजब के फील्डर ने भी एक बहुत ही बड़ी गलती इस मुकाबले में कर दी थी, जिसे देखकर खुद कप्तान शुभमन गिल तक हैरान रह गए थे। इस गेंद पर भी कैमरून ग्रीन को 4 रन मिल चुके थे। देखते ही देखते अनुकूल रॉय और कैमरून ग्रीन के बीच एक अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी, जिसमें सबसे बड़ा योगदान कैमरून ग्रीन का ही था। लेकिन अब विकेट की तलाश में प्रसिद्ध कृष्णा को दोबारा गेंदबाजी के मोर्चे पर उतारा गया। प्रसिद्ध कृष्णा के इस ओवर की तीसरी गेंद पर भी लॉग ऑन और डीप मिड विकेट के बीच के गैप को चीरते हुए कैमरून ग्रीन ने एक और बेमिसाल चौका जड़ दिया। कैमरून ग्रीन की इस जबरदस्त बल्लेबाजी ने गुजरात के कप्तान शुभमन गिल के पसीने छुड़ा दिए थे, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने हिम्मत नहीं हारी और इसी ओवर में कैमरून ग्रीन के साथ बल्लेबाजी कर रहे अनुकूल रॉय को जोश बटलर के हाथों कैच आउट करवा दिया। अनुकूल रॉय इस मुकाबले में 7 गेंद में बस 9 रन बनाकर आउट हो गए। अब कोलकाता की आधी बल्लेबाजी पवेलियन लौट चुकी थी। कैमरून ग्रीन को अब यहां से आगे एक ठोस साझेदारी की सख्त जरूरत थी। अब बल्लेबाजी के लिए रिंकू सिंह मैदान पर आए थे।
लेकिन कोलकाता के प्रशंसकों की उम्मीदें तब टूट गईं जब पारी के 16वें ओवर में गेंदबाजी पर आए कगिसो रबाडे की पहली ही गेंद पर एक गलत शॉट खेलकर रिंकू सिंह जोश बटलर के हाथों कैच आउट हो गए। रिंकू सिंह इस मुकाबले में 2 गेंद में बस 1 ही रन बनाकर आउट हो गए। रिंकू सिंह का खराब फॉर्म इस मुकाबले में भी जारी रहा और फिर से उन्होंने अपनी टीम को एक नाजुक मौके पर निराश कर दिया। अब बल्लेबाजी के लिए रमनदीप सिंह आए थे, जिन्होंने आते ही कगिसो रबाडे के खिलाफ एक गजब का छक्का लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए। उसके अगले ही ओवर में जब अशोक शर्मा गेंदबाजी पर आए तब रमनदीप सिंह के बल्ले से पहले 2 गेंदों पर तो 2 महत्वपूर्ण चौके देखने को मिले, लेकिन रमनदीप की ये ताबड़तोड़ पारी ज्यादा देर तक नहीं चल पाई और अशोक शर्मा ने इसी ओवर में उन्हें मोहम्मद सिराज के हाथों कैच आउट करवा दिया। रमनदीप सिंह इस मुकाबले में 8 गेंदों में 17 रन बनाकर आउट हो गए। गुजरात की सदी हुई गेंदबाजी के सामने कैमरून ग्रीन के अलावा कोई भी कोलकाता का बल्लेबाज ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं पा रहा था। अब बल्लेबाजी के लिए अनुभवी सुनील नरेन आए थे, लेकिन ये भी ज्यादा देर तक गुजरात की गेंदबाजी का सामना नहीं कर पाए। पारी के 18वें ओवर में मोहम्मद सिराज के खिलाफ एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में सुनील नरेन ग्लेन फिलिप के हाथों लपके गए। सुनील नरेन इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। आखिरी के ओवरों में गुजरात के गेंदबाज निडर और सटीक गेंदबाजी कर रहे थे, जिसके चलते कोलकाता के विकेट लगातार अंतराल पर गिरते रहे। अब बल्लेबाजी पर कार्तिक त्यागी आए थे और उन्होंने मोहम्मद सिराज के इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक गजब का पुल शॉट खेल दिया और डीप मिड विकेट की तरफ एक छक्का जड़ दिया। ये अनमोल रत्न कोलकाता की टीम को बहुत ही नाजुक मौके पर मिल रहे थे। पारी के 19वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी पर आए, लेकिन इस ओवर में कैमरून ग्रीन को स्ट्राइक पर लाने की कोशिश में कार्तिक त्यागी रन आउट हो गए। कार्तिक त्यागी इस मुकाबले में 4 गेंद में 6 रन बनाकर आउट हो गए। अब कोलकाता के आखिरी विकेट के रूप में वैभव अरोड़ा मैदान पर आए थे। यहां से सारा दारोमदार कैमरून ग्रीन के कंधों पर था, लेकिन 19वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने ग्रीन को हाथ खोलने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया और इस ओवर में बस 2 ही रन कोलकाता की टीम को मिले। अब आखिरी ओवर में राशिद खान गेंदबाजी पर आए और उन्होंने भी गजब की गेंदबाजी करी, जिस पर कैमरून ग्रीन बल्ला तक नहीं लगा पा रहे थे। हालांकि बाई के रूप में इस ओवर की 5वीं गेंद पर चौका कोलकाता को मिल गया, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर राशिद खान ने कैमरून ग्रीन को जोश बटलर के हाथों कैच आउट करवाकर कोलकाता की पारी का अंत किया। लेकिन कैमरून ग्रीन की इस संघर्षपूर्ण पारी की बदौलत कोलकाता की टीम ने इस महामुकाबले में गुजरात की टीम के आगे 180 रनों का एक बड़ा और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा। उसके बाद कोलकाता से मिले 181 रनों के एक बहुत ही बड़े और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने के लिए गुजरात टाइटंस के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान जंग में उतरे। शानदार फॉर्म में चल रहे साई सुदर्शन और गुजरात के कप्तान शुभमन गिल के मजबूत कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। कोलकाता की टीम की तरफ से नई गेंद का मोर्चा वैभव अरोड़ा ने संभाला। वैभव अरोड़ा शुरुआत से ही सटीक और कसी हुई गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन इस ओवर की चौथी गेंद पर गुजरात के कप्तान से उनका पाला पड़ा और शुभमन गिल ने उन्हें मिड ऑफ और कवर्स के बीच से एक बेमिसाल और बेहद खूबसूरत शॉट के साथ चौका जड़ दिया। गुजरात की पारी का यह पहला चौका था। 9 रन वैभव अरोड़ा के इस पहले ही ओवर में आए। अब दूसरे छोर से गेंदबाजी पर कार्तिक त्यागी को लगाया गया। कार्तिक त्यागी ने भी अपने इस ओवर में पहली 4 गेंदों पर गजब की गेंदबाजी की और केवल 30 रन ही खर्च किए, लेकिन इस ओवर का अंत कप्तान शुभमन गिल ने अपने चिर परिचित अंदाज में किया और 2 बेमिसाल चौके जड़ दिए। गुजरात के इस कप्तान की आंखों में शुरुआत से ही एक अलग ही ऊर्जा और जीत की रोशनी नजर आ रही थी। पारी के तीसरे ओवर में अनुकूल रॉय को गेंदबाजी पर लगाने का फैसला अजिंक्य रहाणे ने लिया, लेकिन अजिंक्य रहाणे का यह फैसला इस ओवर में पूरी तरह से गलत साबित हुआ, क्योंकि ओवर की दूसरी ही गेंद पर शुभमन गिल ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक गजब का छक्का लगा दिया। जब इसी ओवर से साई सुदर्शन स्ट्राइक पर आए तब उन्होंने अपने बल्ले का असली जलवा दिखाते हुए 2 धमाकेदार छक्के अनुकूल रॉय के खिलाफ जड़ दिए। अनुकूल रॉय के इस महंगे ओवर से पूरे 20 रन गुजरात की टीम के खाते में चले गए। कोलकाता की गेंदबाजी इस ओवर की मार की वजह से अब भारी दबाव में थी। अब स्पिन के जादूगर सुनील नरेन को हमले पर लगाने का फैसला कोलकाता के कप्तान ने लिया। सुनील नरेन के खिलाफ भी साई सुदर्शन ने अपना निडर बल्ला चलाया और डीप मिड विकेट की तरफ गैप को चीरते हुए एक और खूबसूरत चौका हासिल कर लिया। हालांकि सुनील नरेन ने अपनी अनुभव भरी गेंदबाजी के चलते चौका लगने के बावजूद इस ओवर से सिर्फ 5 ही रन खर्च किए। नरेन के इस किफायती ओवर के खत्म हो जाने के बाद अब गेंदबाजी पर दोबारा वैभव अरोड़ा आए, लेकिन अब गुजरात के कप्तान को मानो गेंद फुटबॉल जैसी नजर आ रही थी। वैभव अरोड़ा के इस ओवर में शुभमन गिल पूरी तरह से छाए रहे और इस ओवर में एक शानदार छक्का तथा आखिरी गेंद पर एक जबरदस्त चौका जड़ दिया। इसी के साथ गुजरात की इस ओपनिंग साझेदारी ने 50 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया। शुरुआत से ही कोलकाता की गेंदबाजी बहुत ही दबाव में दिख रही थी, क्योंकि दोनों तरफ से कोलकाता के गेंदबाजों की पूरी तरह से धुलाई हो रही थी। पावर प्ले का आखिरी यानी छठा ओवर डालने के लिए फिर से सुनील नरेन को बुलाया गया। सुनील नरेन के इस ओवर की पहली ही गेंद पर साई सुदर्शन के बल्ले का टॉप एज लगा और गेंद हवा में लहराती हुई सीधे कार्तिक त्यागी
त्यागी के हाथों में समा गई। साई सुदर्शन इस मुकाबले में 16 गेंदों में 22 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसी के साथ गुजरात की एक खतरनाक ओपनिंग साझेदारी टूट गई। सुनील नारायण ने अपनी टीम को वो सफलता दिलाई जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। अब बल्लेबाजी के लिए जोश बटलर मैदान पर आए। बटलर शुरुआत से ही बहुत ही घातक नजर आ रहे थे क्योंकि आते ही उन्होंने कवर्स के ऊपर से एक कमाल का चौका जड़ दिया। ओवर की चौथी गेंद पर लॉग ऑन के ऊपर से एक धमाकेदार छक्का भी जोश बटलर के बल्ले से देखने को मिला। इस ओवर की आखिरी गेंद पर सुनील नारायण ने कमाल की वापसी की थी, लेकिन यहां जोश बटलर को किस्मत का पूरा साथ मिला और बल्ले का अंदरूनी किराना लगकर गेंद चौके के लिए चली गई। सुनील नारायण के इस विकेट वाले ओवर से भी गुजरात की टीम को 14 रन मिले। अब कप्तान शुभमन गिल और जोश बटलर के बीच एक खतरनाक साझेदारी कोलकाता की गेंदबाजी के खिलाफ बनती हुई नजर आ रही थी। पावर प्ले के खत्म हो जाने के बाद दोबारा अनुकूल रॉय को गेंदबाजी पर लगाया गया। अनुकूल रॉय को सामने देखते ही कप्तान शुभमन गिल की आंखें चमक उठी और ओवर की तीसरी ही गेंद पर एक ताबड़तोड़ चौका जड़ दिया। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक और धमाकेदार चौका शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ शुभमन गिल ने लगा दिया। शुभमन गिल इस मुकाबले में भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। कोलकाता की टीम अब बहुत ही बड़ी मुसीबत में थी। अब गेंदबाजी पर वरुण चक्रवर्ती आए, लेकिन इस मुकाबले में वरुण चक्रवर्ती का स्वागत ही एक जबरदस्त छक्के के साथ जोश बटलर ने किया। पहली ही गेंद से वरुण चक्रवर्ती दबाव में नजर आ रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने शानदार वापसी की और बाकी बची हुई 5 गेंदों पर एक भी छक्का या चौका नहीं लगने दिया। लेकिन वरुण चक्रवर्ती के बाद गेंदबाजी पर आए नौजवान कार्तिक त्यागी ने तो उससे भी खतरनाक गेंदबाजी करके दिखाई और पारी के इस 9वें ओवर में शुभमन गिल और जोश बटलर की जोड़ी को कार्तिक त्यागी ने अपनी सटीक गेंदों से पूरी तरह से बांधे रखा। इस पूरे ओवर में कोलकाता की टीम ने गुजरात को बस 2 ही रन बनाने दिए। इस किफायती ओवर ने गुजरात की सेट हो चुकी साझेदारी को भारी दबाव में डाल दिया था। फिर इसी दबाव का पूरा फायदा उठाते हुए पारी के 10वें ओवर में गेंदबाजी पर आए वरुण चक्रवर्ती ने अपनी फिरकी का जाल बुना और सेट हो चुके जोश बटलर को कैमरून ग्रीन के हाथों कैच आउट करवा दिया। जोश बटलर इस मुकाबले में 15 गेंदों में 25 रन बनाकर पवेलियन लौटे। जोश बटलर का आउट होना इस मुकाबले का एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता था, क्योंकि गुजरात की टीम के एक बहुत ही बड़े और विस्फोटक खिलाड़ी की सफलता कोलकाता की टीम को मिल चुकी थी। अब बल्लेबाजी के लिए वाशिंगटन सुंदर को मैदान पर भेजा गया। वरुण चक्रवर्ती ने अपने इस विकेट वाले सफल ओवर से सिर्फ 4 ही रन खर्च किए। अब कोलकाता की गेंदबाजी इस मुकाबले में शानदार वापसी कर चुकी थी। पारी के 11वें ओवर में अनुभवी सुनील नारायण गेंदबाजी के लिए आए। सुनील नारायण के इस ओवर की पहली ही गेंद पर गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने 1 रन लेकर अपना इस मुकाबले का एक धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। शुभमन गिल अपनी टीम के लिए एक गजब की कप्तानी पारी खेल रहे थे और वो सुनील नारायण जैसे खतरनाक गेंदबाज के खिलाफ ज्यादा जोखिम भी नहीं उठा रहे थे। इस 11वें ओवर में सुनील नारायण के खिलाफ गुजरात की टीम को बस 5 ही रन मिले। अब वाशिंगटन सुंदर और कप्तान शुभमन गिल के बीच एक महत्वपूर्ण और ठोस साझेदारी गुजरात के लिए बन रही थी, लेकिन अब फिर से वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी के मोर्चे पर लौटे। इस बार वरुण चक्रवर्ती को शुभमन गिल ने बिल्कुल नहीं छोड़ा और उनके इस ओवर की तीसरी ही गेंद पर ऑफ साइड की तरफ एक कमाल का शॉट, जी हां कट शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया। बैकवर्ड पॉइंट पर खड़े अनुकूल रॉय के पास इस तेज गेंद को पकड़ने का कोई भी मौका नहीं था। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर शुभमन गिल ने अपने कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल किया और एक बहुत ही खतरनाक छक्का वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ जड़ दिया। बहुत समय बाद गुजरात की टीम के लिए 15 रनों का एक बड़ा और महंगा ओवर आया था। अब सुनील नारायण अपने इस कोटे का आखिरी ओवर डालने आए। सुनील नारायण के खिलाफ इस ओवर में भी दोनों ही गुजरात के बल्लेबाजों ने कोई भी रिस्क नहीं उठाया। ये गुजरात की एक सोची समझी रणनीति नजर आ रही थी। मुकाबला अभी भी पूरी तरह गुजरात के ही कब्जे में दिख रहा था। अब यहां से लगातार विकेट लेकर ही कोलकाता की टीम इस मैच में वापसी की उम्मीद कर सकती थी। इसी विकेट की तलाश में दोबारा कार्तिक त्यागी को गेंदबाजी पर लगाया गया, लेकिन कार्तिक त्यागी के इस ओवर की तीसरी गेंद पर डीप स्क्वायर लेग की तरफ एक 80 मीटर लंबा छक्का गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने जड़ दिया। शुभमन गिल इस मुकाबले में कोलकाता के किसी भी गेंदबाज को वापसी का रत्ती भर भी मौका नहीं देना चाहते थे। इसी ओवर में वाशिंगटन सुंदर ने भी अपने हाथ खोले और एक महत्वपूर्ण चौका कार्तिक त्यागी की गेंद पर लगा दिया। कार्तिक त्यागी का ये ओवर भी काफी महंगा साबित हुआ और वो पूरे 16 रन लुटा कर गए। कोलकाता की टीम के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही थी। पारी के 15वें ओवर में कप्तान अजिंक्य रहाणे ने अपना आखिरी दांव खेला और वरुण चक्रवर्ती को आक्रमण पर बुलाया। जी हां, वरुण चक्रवर्ती ने कप्तान के भरोसे पर खरा उतरते हुए आते ही सेट हो चुके वाशिंगटन सुंदर को कार्तिक त्यागी के हाथों कैच आउट करवा दिया। वाशिंगटन सुंदर इस मुकाबले में 13 गेंदों में सिर्फ 13 रन बनाकर आउट हुए। हालांकि वाशिंगटन सुंदर का यह विकेट कोलकाता के लिए उतना ही जरूरी नहीं था जितना कि कप्तान शुभमन गिल का विकेट, क्योंकि गिल इस मुकाबले को अकेले दम पर आगे बढ़ा रहे थे। फिर भी गुजरात की एक बड़ी साझेदारी अब टूट चुकी थी। अब बल्लेबाजी के लिए ग्लेन फिलिप्स मैदान पर आए। जी हां, वरुण चक्रवर्ती के इस सफल ओवर के बाद अनुकूल रॉय गेंदबाजी के लिए लौटे। पिछले ओवर में
गिरे विकेट के दबाव की वजह से शुभमन गिल और ग्लेन फिलिप्स की इस जोड़ी ने अनुकूल रॉय के खिलाफ बड़े शॉट खेलने से परहेज किया। इस ओवर से गुजरात की टीम को बस 5 ही रन मिले। अब ये महामुकाबला अपने आखिरी 4 ओवरों के रोमांच में पहुंच चुका था, जहां गुजरात टाइटंस को जीत के लिए अब ज्यादा नहीं बल्कि बस 32 रनों की दरकार थी। रिक्वायर्ड रन रेट भी नियंत्रण में था, लेकिन कोलकाता की गेंदबाजी को यहां जीतने के लिए किसी जादुई स्पेल की जरूरत थी और उन्हें लगातार विकेट दिला सके। जी हां, 17वें ओवर में गेंदबाजी पर वैभव अरोड़ा आए। वैभव अरोड़ा के इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर शुभमन गिल ने डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ एक बहुत ही तेज रफ्तार वाला चौका जड़ दिया। गेंद गोली की तेजी से बाउंड्री लाइन के पार चली गई थी और गुजरात की जीत अब साफ नजर आने लगी थी, लेकिन वैभव अरोड़ा ने भी अपने ओवर में हार नहीं मानी और आखिरी गेंद पर कोलकाता की टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके शुभमन गिल को कैमरून ग्रीन के हाथों कैच आउट करवा दिया। गुजरात के कप्तान शुभमन गिल इस मुकाबले में 50 गेंदों में 86 रनों की एक अद्भुत और बेमिसाल कप्तानी पारी खेलकर पवेलियन लौटे। कैमरून ग्रीन ने हवा में गोता लगाते हुए एक बहुत ही गजब का कैच पकड़कर यह सफलता अपनी टीम को दिलाई थी। यहां से इस मुकाबले में वापसी की एक छोटी सी उम्मीद कोलकाता के खेमे में फिर से जगने लगी थी। अब बल्लेबाजी के लिए राहुल तेवतिया मैदान पर आए। पारी के 17वें ओवर में वैभव अरोड़ा ने 9 रन देकर शुभमन गिल का एक बहुत ही बड़ा विकेट हासिल कर लिया था। 17 ओवर की समाप्ति के बाद अब आखिरी 3 ओवरों में जीत के लिए गुजरात को 23 रनों की जरूरत थी। 18वें ओवर में गेंदबाजी के लिए कार्तिक त्यागी को बुलाया गया। इस ओवर में ग्लेन फिलिप्स ने अपनी अनुभवी बल्लेबाजी का नमूना पेश किया और 2 अत्यंत महत्वपूर्ण चौके जड़ दिए। ग्लेन फिलिप्स के इन 2 करारे चौकों ने इस मुकाबले को गुजरात के लिए और भी आसान बना दिया था। कार्तिक त्यागी के इस महंगे ओवर से कुल 12 रन आए, जिसने मुकाबले को पूरी तरह गुजरात टाइटंस की तरफ धकेल दिया। कप्तान अजिंक्य रहाणे अपने गेंदबाजों के प्रदर्शन से बहुत ही ज्यादा निराश नजर आ रहे थे। अब आखिरी 2 ओवरों में गुजरात को जीत के लिए सिर्फ 11 रनों की दरकार थी। 19वें ओवर में वैभव अरोड़ा दोबारा गेंदबाजी पर आए और उन्होंने इस नाजुक मौके पर गजब की गेंदबाजी करके दिखाई। हर एक गेंद में वैभव अरोड़ा एक अलग ही मिश्रण और चतुराई दिखाते हुए नजर आए, जिसके चलते इस महत्वपूर्ण ओवर से सिर्फ 6 ही रन गुजरात की टीम को मिल पाए। अब मुकाबला आखिरी ओवर तक खिंच गया था, जहां अभी भी जीत के लिए गुजरात को 6 गेंदों में 5 रनों की जरूरत थी। इस रोमांचक मुकाबले का आखिरी और निर्णायक ओवर डालने की भारी जिम्मेदारी कप्तान ने रमनदीप सिंह के कंधों पर डाली। रमनदीप सिंह ने दबाव में अपने इस ओवर की पहली ही गेंद वाइड डाल दी, जिसके चलते बिना कोई गेंद फेंके एक और रन कम हो गया और गुजरात की टीम जीत के और नजदीक आ गई। अब 6 गेंदों में जीत के लिए सिर्फ 4 रनों की जरूरत थी, लेकिन रमनदीप ने अगली ही गेंद पर सेट हो चुके ग्लेन फिलिप्स को रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट करवाकर सनसनी मचा दी। ग्लेन फिलिप्स इस मुकाबले में 16 गेंदों में 19 रन बनाकर आउट हो गए। ये एक जमे हुए बल्लेबाज का विकेट था और कोलकाता के खिलाड़ी अब भी इस मुकाबले में जीत की धुंधली सी उम्मीद लगाए बैठे थे। अब बल्लेबाजी के लिए शाहरुख खान मैदान पर आए। गुजरात को अब इस मुकाबले को जीतने के लिए 5 गेंदों में 4 रनों की जरूरत थी। शाहरुख खान ने अगली गेंद पर समझदारी दिखाते हुए 1 रन दौड़ लिया। अब गेंद बची थी 4 और जीत के लिए रन चाहिए थे सिर्फ 3। स्ट्राइक पर अब राहुल तेवतिया थे, जिन्होंने अगली गेंद पर एक और रन लेकर स्ट्राइक रोटेट कर दी। ये दोनों बल्लेबाज अब कोई जोखिम न उठाते हुए आराम से 1-1 रन लेकर जीत की दहलीज की तरफ बढ़ रहे थे। अब स्ट्राइक पर शाहरुख खान वापस आ चुके थे और जीत के लिए सिर्फ 2 रनों की जरूरत थी। शाहरुख खान ने लॉग ऑन की तरफ एक कमाल का शॉट खेला और चीते की रफ्तार से दौड़ते हुए आराम से 2 रन पूरे कर लिए। इसी के साथ इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में गुजरात की टीम ने आखिरी ओवर में जाकर 5 विकेट से कोलकाता नाइट राइडर्स को मात दी। दोस्तों, कोलकाता की टीम के लिए यह साल किसी बुरे सपने जैसा साबित हो रहा है। अब तक कोलकाता ने 6 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से वो एक भी मुकाबला नहीं जीत पाई है। केवल एक मैच बारिश की भेंट चढ़ने की वजह से उन्हें अब तक सिर्फ 1 ही पॉइंट मिल पाया है। अब ऐसा लगने लगा है कि कोलकाता का इस साल का सफर लगभग खत्म होने की कगार पर है। दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस ने इस मुकाबले में वाकई कमाल का प्रदर्शन करके दिखाया। बल्लेबाजी की बात करें तो गुजरात की इस जीत के असली नायक और सुपर हीरो उनके कप्तान शुभमन गिल साबित हुए। गिल ने आगे बढ़कर अपनी टीम का नेतृत्व किया और एक ऐसी अव्वल दर्जे की कप्तानी पारी खेली जिसने कोलकाता के बड़े से बड़े गेंदबाज और रणनीतिकार कप्तान रहाणे तक को हैरान कर दिया। कप्तान शुभमन गिल ने केवल 50 गेंदों का सामना करते हुए 86 रनों की लाजवाब पारी खेली और इसी के चलते गुजरात की टीम इस मुकाबले में बाजी मार पाई। तो दोस्तों, आप गुजरात के कप्तान शुभमन गिल की इस अद्भुत और मैच जिताने वाली कप्तानी पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी महत्वपूर्ण राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।